Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and in good health state. स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम साथ साथ ही सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक के कुछ एमसीक्यू, एक एमसीक्यू था लास्ट वाला, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट वाले जो 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो रह गए हैं। तो आज हम उन सबको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पहले वाले जो एमसीक्यू हैं वो मैंने पहले मार्क करवा दिए थे, इसलिए आज मैंने अगेन जो है वो इनको मार्क नहीं किया। आप लोग साथ साथ अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो इसको मार्क करते जाएं। आज लास्ट वाला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। कहते कि जो एक्सप्रेशन है, किसी भी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है। तो वो हमारे पास है ऑल द डिजिट्स, यानी जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, या सिर्फ वही वाले डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली नॉन होंगे। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, या फिर सारे जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। या एंड वाला ऑप्शन है हमारे पास ऑल द एक्यूरेटली नॉन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट्स, सब के सब एक्यूरेटली नॉन और सब के सब डाउटफुल डिजिट्स। लेकिन हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यू अपनी बुक के ऊपर मार्क करनी है और इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने इसको मार्क करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम जो है वो उसका आपने सब जो है वो एमसीक्यू के ऑप्शंस रीड करने हैं पहले 2 या 3 दफ़ा। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को जो ऑप्शन दिया गया हो, जो स्टेटमेंट दी गई हो, उसके नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें पहला आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को लगेगा कि वही है। ठीक है, सेकंड है, थर्ड आप वहाँ पे जाते ही नहीं हो, आप पहले एमसीक्यू को ही मार्क कर देते हो। लेकिन हो सकता है कि अगर सेकंड थर्ड जो है वो भी उसी से रिलेटेड हो और एंड पे ऑप्शन हो ऑल। ठीक है, तो इस तरह से बाज़-औक़ात जो स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं। आप लोगों ने केयरफुली पहले स्टेटमेंट को रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, देन आप लोगों ने जो है वो अपने एमसीक्यू के जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सबको रीड करने के बाद आप लोगों ने अपना एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पेपर में भी आप लोगों ने केयरफुली करना है और अब भी आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी जो है वो एमसीक्यू मार्क करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, उनको कर लेते हैं हम पहले। उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.12। इससे पहले वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमने उनके रिलेटेड टॉपिक के टाइम पे हम लोगों ने जो है वो इनको अटेम्प्ट कर लिया था। आप लोगों ने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होमवर्क साथ साथ करते जाना है। ठीक है, आप लोगों के पास अपनी नोटबुक के ऊपर सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो मैनेज करना है आपने उनको, कि किस तरह से आपने पहले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और बल्कि आप लोगों ने जो है वो एग्जांपल्स भी अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। ठीक है, ताकि जब भी स्कूल ओपन होंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सारी एग्जांपल्स, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आप लोगों के चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं अगर नहीं भी कहती कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, तो भी आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अगर ये मटेरियल नहीं होगा तो फिर आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ये अपने साथ साथ ही अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.12, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन है व्हाट इज़ द मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, जब अभी हमने एमसीक्यू किया है। ठीक है, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो हम उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद आप एक इसकी एग्जांपल भी कोड कर सकते हो। तो उसकी एग्जांपल कोड करने के लिए आप लोग कोई भी एग्जांपल अपने से भी जो है वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें इसकी डेफिनेशन भी अगर आप लोग लिख देते हो तो वो भी इनफ है। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप लोगों को इतना भी लिख देते हो तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हाउ इज़ प्रिसिजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। हाउ इज़ प्रिसिजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे हम लोगों ने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक पढ़ते हुए कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, यानी वो बहुत स्मॉल लेवल पे भी हमारे जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा उतनी हमारे पास प्रिसीजन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको भी इसका आंसर भी आप लोग नोट डाउन कर लें कि इसका आंसर हमने किस तरह से लिखना है। तो ये 1.13 का है आंसर आपके पास। हाउ इज़ प्रिसिजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। तो ये लास्ट पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर। वी हैव लार्जर प्रिसिजन व्हेन वी हैव मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ स्मॉलर लीस्ट काउंट। यानी जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो कम होगा, स्मॉलर होगा, तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगी, और जब एक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगी तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारी मेजरमेंट्स ज़्यादा प्रिसाइज हैं, उसमें प्रिसिजन ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 1.1 to 1.7 हम लोगों ने रिलेटेड टॉपिक जब किए थे तब हम लोग साथ ही सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.8, 1.9 और 1.10, ठीक है। तो 1.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग जो है वो 1 by 1 इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आगे उसने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स में हमने चेक करना है कि हर एक पार्ट में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देन जिस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हम बता देंगे कि इस जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओके। तो ए पार्ट है 3.0066, ठीक है, मीटर्स कोई लेंथ है उसने बताई हुई। तो इसमें हमने बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये था कि जितने ज़ीरो के अलावा हर डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट ही होगा, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो रूल था सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने का, उसमें ये था कि ज़ीरोस जो हमारे पास आ रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर होंगे। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ए पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और बी पार्ट में हमारे पास हैं, जब हमने कहा था कि ये जो हमारे पास आती हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, जिनको हमने प्लेस होल्डर का नाम भी दिया था। तो इसमें हमारे पास बी जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 309। इससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो जस्ट एज ए प्लेस होल्डर या प्लेस कंज्यूम करने के लिए हमने उनको यूज़ किया है, वैसे वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3। नेक्स्ट है सी ऑप्शन 5.05 क्रॉस 10⁻⁻27। तो ये लास्ट वाला जो हमारे पास था उसका रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो था होल नंबर्स वाला, ठीक है। तो होल नंबर्स में हम कह सकते हैं कि मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी वो वाली टर्म्स जो ज़ीरो से जिनके लास्ट पे एक ज़ीरो होता है या मोर देन 1 ज़ीरोज़ होते हैं, तो उनके बारे में हम कंफर्म नहीं होते कि वो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, तो उससे हम जो है वो जज करते थे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये सी जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.8 का पार्ट सी, उसमें हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 5.05 यानी इसमें जितने भी फिगर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगे। नेक्स्ट है 301.0। तो इसमें 4 जो हैं वो 4 के 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहा है वो हमें ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि हमारी जो रीडिंग आ रही है वो एग्जैक्ट 301 है, उससे बिल्कुल भी आगे, थोड़ा सा भी आगे नहीं है और ना ही उससे थोड़ा सा पीछे है, ठीक है।
यानी वो एक्यूरेसी बता रही है कि एग्जैक्ट आपकी जो रीडिंग है वो 301 है, इसलिए हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास बी और सी ऑप्शन के अंदर जो दी गई है वैल्यू, उसमें 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसलिए हम बता देंगे इसको अंडरस्टैंड करने के बाद कि बी और सी जो पार्ट है उसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जबकि ए में 5 हैं और डी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.9। इसमें भी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही बताना है और इसमें हमने हर पार्ट के अलग अलग से जो है वो सेपरेटली इनको बताना है कि इस पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, कह रहे कि फॉलोइंग जो मेजरमेंट्स हैं उनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1.009 मीटर, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4, ठीक है। इसमें ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं। नेक्स्ट है 0.005450, इसमें भी हमारे पास हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले वाला 0 और उसके बाद वाले दोनों 0 जो है वो जस्ट प्लेस होल्डर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं होंगे, तो इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद है 1.66 क्रॉस 10⁻27, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देन है डी ऑप्शन, तो उसमें हमारे पास है 2001, इसमें हमारे पास टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से जो है वो पहले रूल्स को आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, देन आप लोग इसमें पता चला सकोगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किस पार्ट में, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम नंबर 1.10 है, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। प्रॉब्लम नंबर 1.10 है हमारे पास, अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। यानी हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ जाएगा, चॉकलेट रैपर की लेंथ आ जाएगी और उसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, अगर दोनों का यूनिट चेंज होगा तो पहले हम दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग उसका जो आगे फर्दर जो कैलकुलेशंस करनी है वो हम उसके बाद करेंगे। आगे कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हम अभी जो है वो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ये है इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1.10 का, ठीक है। ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या था, लेंथ ऑफ रैपर थी L1, उसको हम कह देंगे 6.7 सेंटीमीटर। देन है विड्थ ऑफ द रैपर, ठीक है, रैपर की लेंथ और विड्थ दोनों बता दी हैं, उसको हमने L1 और L2 से रिप्रेजेंट कर लिया है 5.4 सेंटीमीटर। अगर आप इसको L1 L2 से रिप्रेजेंट नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि जब हम लोग एरिया का फार्मूला लिखें तो तभी हमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखने के बजाय हम जस्ट क्या लिखते L1 मल्टीप्लाई बाय L2, ठीक है। तो उसके बाद हम हेडिंग देंगे, पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी गिवन डाटा की, नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड, यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, तो उसमें हमारी आ जाएंगी एरिया, एरिया हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एरिया हम आगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे क्योंकि हमने इसको अभी कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक हेडिंग मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, यहाँ पे आप लोगों ने एक हेडिंग लगानी है फार्मूला की, ठीक है, फार्मूला। फिर आपने जो चीज़ भी फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसको उसका फार्मूला लिख लेना है। हमारे पास यहाँ पे एरिया की आ जाएगी, ऊपर हेडिंग आ जाएगी फार्मूला की, देन एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या करना है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस की हेडिंग भी हम देंगे, उसमें जस्ट हमने इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर दी 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4 और दोनों सेंटीमीटर में है तो इसलिए हमारे पास क्या इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, या फिर स्मॉलर यूनिट है उसका सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के लास्ट पे उसने ये भी कहा हुआ था कि अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसको 36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों ने इसका जो है वो एरिया कैलकुलेट कर लिया।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, और उसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज भी हमने जो है वो डिटेल से की है। आप लोगों ने इसकी साइड इन्फॉर्मेशन वगैरह भी रीड करनी है, ठीक है। मोस्टली तो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, हो सकता है कोई एक आधी जो है वो हम लोगों ने ना की हो। आप लोगों के पेज नंबर 22 पे लास्ट पे जो एग्ज़ाम्पल 1.4 दी हुई है वो मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं करवाई, और उसकी रीज़न यही है कि आप लोग खुद थोड़ा सा काम करने की आदत डालो और 1.4 एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें सब बच्चे। अगर आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कशन बॉक्स में आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज के लेक्चर के बाद डिस्कशन बॉक्स में जो भी बच्चा लेक्चर लेता है वो वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर लिखेगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा बच्चा जो है वो डेली बेसिस पे लेक्चर ले रहा है। आप लोग डेली बेसिस पे वहाँ पे प्रेजेंट बोलो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो लेक्चर ले रहे हैं, और बाकी बच्चों को मैं इन्फॉर्म करूँ कि वो लेक्चर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स।